एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए सीरीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? नंबर 1, उससे आपको एग्जाम पैटर्न पता चलता है, ठीक है। ये टाइम है अब आपका रिवीजन करने का, चीजों को मेमोराइज करने का, सॉर्ट आउट करने का सारी चीज, कि भाई अब पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम है नहीं आपके पास कि पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उसको जाके रिवाइज करोगे। तो टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, उनको रिवाइज करना है, और उस कैसे आसान हो जाती हैं चीजें, कैसे हम उनको इजी कर सकते हैं अपने लिए। तो एक बार अगर हमें पता चल जाए कि एनटीए ने लास्ट ईयर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, इसीलिए तो एनटीए ने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलीज कर दिए ताकि भाई स्टूडेंट्स को वो हेल्प मिल जाए, ठीक है। आपको पता चल जाए कि हमारे जो पैटर्न है, जो हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा, हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, ठीक है। अरेंज करने होते हैं कुछ ऑप्शंस, या फिर नॉट लगा के पूछ लिया जाता है, जिसको बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं एक्साइटमेंट में कि ये आंसर हमें आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हमारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, डेली 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद ऑप्शंस। विद ऑप्शंस का मतलब कि मैं आपको जो ऑप्शन गलत है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये क्यों गलत है, और ये इन ऑप्शंस की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ब्रीफ में। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि इन 10 मिनट में ना आपके पूरे चैप्टर का रिविजन, उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पूरा रिविजन हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये तो इस बार इस ऑप्शन में हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो और हो भी सकता है कि वो वाले ऑप्शन से इस ईयर आपके क्वेश्चंस बन जाए। तो ये 10 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपने डिस्कस करने। पॉइंट द एविडेंस नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। देखो, कंप्यूटर सिस्टम पे आपका ये एग्जाम होगा, पेन पेपर हो सकता है नहीं मिलेगा, है ना। तो जो कर्सर होगा ना, पहले नॉट पे लेके जाना कि ये वाले ना क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नॉट कैपिटल में लिख के दिया है, दैट मीन्स कि आपकी आंखें जाएं उस पे, आपको पता चले कि इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे नॉट पूछा गया है कि क्या नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक होती है कि एक्साइटमेंट में ना कि इस तरीके से पढ़ लेंगे पॉइंट द एविडेंस कंसिडर्ड, ठीक है, जो हमसे पूछ लिया गया है, तो वो आंसर हम गलत कर देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। नॉट पूछा गया, कर्सर उस पर रहेगा तो दिखेगा भी कि नॉट पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, भाई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज करते थे हड़प्पन पीपल, उसका प्रूफ नहीं है। ऑप्शन है टेराकोटा बुल, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, थर्ड है हमारा ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, एंड लास्ट इज ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स एट शोरतुगाई, ठीक है। तो अब देखो अगर ये चैप्टर, अगर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ के भी नहीं गए हो, बहुत से क्वेश्चन होते हैं हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं वहीं एग्जाम में बैठ के, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पूछी है हमसे, तो बुल, प्लो, कैनाल्स क्या हमें बताते हैं? ये तीनों चीज बताती है ना हमें एग्रीकल्चर के बारे में, और पूछा है हमसे नॉट, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स जो हमारा ऑप्शन है वो नहीं बताता, भाई उससे हमें एग्रीकल्चर के बारे में कैसे पता चलता है। बुल कैन बी यूज फॉर प्लोइंग, ठीक है, प्लो होता है, ठीक है। कैनाल्स इरिगेशन के लिए काम आते हैं, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स ये सब इरिगेशन के लिए काम आते हैं। तो ये सब किससे रिलेटेड है? हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये हो गया एक तरीका, इजीएस्ट वे टू फाइंड द करेक्ट आंसर, बहुत ही इजी तरीके से कि ये देख लो कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, इट इज थर्ड, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स। हड़प्पा की जो स्ट्रीट्स होती थी ना, वो इस तरीके से ना राइट एंगल्स पे कट करती थी। ये खासियत थी उस टाइम पे सिविलाइजेशन की, कि जो पूरी सिविलाइजेशन बनाई गई है वो इस तरीके से प्लान की गई है कि जो गलियां है ना एक दूसरे को आके 90 डिग्री, जो आपका राइट एंगल होता है, उस पे कट करती थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया, सबसे इजी। इसमें सिर्फ हमें लॉजिक लगाना है किस तरीके से कि क्या हमारी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थेड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय, ठीक है, कि कॉपर कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिले हैं वो किसने इशू करे हैं। ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, कुशान्स, रोमन्स, मौर्यंस या फिर यहूदियास, ठीक है। कॉपर कॉइन्स के बारे में पूछा गया, तो थोड़ा सा कॉइन्स पे डिस्कस कर लेते कि जो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉइन्स आए थे वो आए थे हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। तो उनपे कुछ पंच मार्क्ड होता है कि आपने कुछ पंच करके इस तरीके से होती है ना, मोहर लगाई हुई है, उस तरीके के कॉइन्स होते थे कि मार्क किया है, ठीक है।
तो क्या होता था कि पंच मार्क करके उसे बनाते थे, और तो कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि जो मौर्यास थे हमारे, जो मौर्यन किंग्स थे, उन्होंने भी वो जो हमारे कॉइन्स थे पंच मार्क कॉइन्स वो इशू किए थे। ठीक है, और ये पंच मार्क कॉइन्स जो हमारे बनते थे सिल्वर और कॉपर से। मोस्टली सिल्वर के बने हुए हैं, बट सिल्वर और कॉपर दोनों में बनाए जाते थे। बट हमसे यहाँ पूछा गया है कि किसने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, तो वो है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यहूदियास। यहूदियास कौन थे? ट्राइबल रिपब्लिक्स होती थी ना, जो छोटे छोटे एरियाज में रूल करती थी। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्राइबल रिपब्लिक्स जो पंजाब और हरियाणा में रूल करती थी। तो ये इशू करते थे अपने कॉपर कॉइन्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो कॉपर कॉइन्स मिले हैं वो बिलोंग करते हैं यहूदियास को। नाउ कुछ ऑप्शंस। तो अच्छा, पंचमार्क कॉइन्स के बाद ना कुछ ऐसे कॉइन्स आए जिन पे रूलर्स का नेम और इमेजेस बनने लगे थे। तो नेम्स और इमेजेस वाले कॉइन जो है हमारे इशू किए थे इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, नेम्स और इमेज आ जाता है तो इंडो ग्रीक्स। अब हमारा एक ऑप्शन है कुशान्स और एक है हमारा ऑप्शन वो है रोमन्स। ठीक है, तो जो हमारे कुशान्स थे इन्होंने इशू किए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फर्स्ट गोल्ड कॉइन। ठीक है, जो गोल्ड कॉइन पहली बार इशू किया गया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो इशू किए थे हमारे कुशान्स ने। इसके बाद गुप्ता रूलर्स ने भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, जी फॉर गुप्ता, जी फॉर गोल्ड, इस तरीके से याद कर लेना। लेकिन ये भी गुप्ता रूलर्स के जो कॉइन्स थे वो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन थे जो इशू किए गए। ठीक है, अब भाई ये भी बोला जाता है ना, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसको एक गोल्डन एज माना जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, इकोनॉमिकली तो वेल थे ही, बट रीजन अगर ये पूछ लिया जाए कभी कि गुप्ता डायनेस्टी क्यों हमारी गोल्डन एज मानी गई है एंशिएंट हिस्ट्री में, बिकॉज बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है, आर्यभट्टा, बड़े बड़े मेडिसिन, सुश्रुत एंड चरक संहिता, ये सब गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर हमारा हो रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वो है हमारा रोमन्स। तो रोमन्स के इशू किए हुए गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि वो भी थोड़े प्योर क्वालिटी के होते थे, वो हमें साउथ इंडिया से मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई रोमन्स के जो कॉइन थे वो साउथ इंडिया में मिले हैं, तो क्या रोमन साउथ इंडिया में रूल करते थे? नहीं। दैट मीन्स कि ट्रेड ट्रांजेक्शन्स जो थे रोमन्स और साउथ इंडिया के बीच में होते थे। ठीक है, यहाँ से सामान जाता था तो वो भाई पैसे देते थे, वो सिक्के देके तो वो सामान खरीदते थे। तो जो रोमन एम्पायर के कॉइन्स हमें मिले हैं साउथ इंडिया में, वो बताते हैं कि ट्रेड ट्रांजेक्शन किस तरीके से रोमन्स और साउथ इंडिया के बीच चलते थे या रहते थे। चलो, ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 से किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि देवपुत्र या सन ऑफ गॉड खुद को, कौन से रूलर्स खुद को ये टाइटल देते थे कि भाई हम देवपुत्र हैं, या फिर हमें भगवान ने भेजा है सन ऑफ गॉड। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे चोला रूलर्स, मौर्य रूलर्स, गुप्ता रूलर्स या फिर कुशान रूलर्स। ये चारों हमारे ऑप्शंस हैं, चोला, मौर्य, गुप्ता एंड मौर्यास। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी थोड़ी सी। जो देवपुत्र या सन ऑफ गॉड था, वो टाइटल्स का करेक्ट आंसर होगा आपका कुशान्स। ठीक है, कुशान्स ने ये टाइटल जो था अपना अडॉप्ट किया था किस बेसिस पर? जो चाइनीज रूलर होते थे ना, वो खुद को सन ऑफ हेवन बोलते थे। तो उसी तरीके से जो कुशान्स थे ना, जो कुछ ऐसे रूलर्स होते थे उस टाइम पर कि बाहर से आते। ठीक है, कुशान, आप ये मुझे बताना कि किस साइड रूल करते थे, इंडिया के कौन से सब कॉन्टिनेंट में रूल करते थे। जैसे शाकास थे हमारे, वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। ठीक है, उसी तरीके से कुशान्स हमारे जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रूल करते थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कुशान्स हमारे रूल करते थे। तो अभी ना बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं कि उनकी ना जो इमेजेस हैं, कोलोसल इमेजेस, ठीक है, वो हमें मिली है श्राइन से। श्राइन मथुरा की श्राइन से हमें कुशान्स की इमेजेस मिली है। ठीक है, तो डिपिक्ट करती हैं कि भाई वो खुद को सच में भगवान जैसा, या भगवान की दैट वी आर इक्वल टू गॉड या सन ऑफ गॉड, वो उनको खुद को उतना मानते थे। ठीक है, इसीलिए तो उनकी इमेजेस भाई हमें मंदिर से या श्राइन से मिली है। ठीक है, चोला रूलर्स जो थे हमारे साउथ इंडिया में रूल करते थे। ठीक है, 3 किंगडम्स जो है, लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चोला चेरा पंड्यास एंशिएंट तमिलकम रीजन में जो हमारे चोला चेरा पंड्यास थे वो
रूल करते थे। ठीक है, उसके बाद मौर्य रूलर्स की बात कर लेते हैं। मौर्य रूलर्स के हमारे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में चल रही हूँ, एनसीईआरटी में हमारे दो जो रूलर्स उनकी मेजर बात की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज ग्रैंडसन अशोका। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हमारे पास कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज हैं भाई, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे उनकी इंडिका। ठीक है, ये हमारे पास है उनके टाइम के लिटरेरी सोर्सेज। अशोका के टाइम के हमारे पास ना पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उन्होंने फेमस अपने पिलर्स बनाए वो सब है। और अशोका का एक कॉन्सेप्ट अशोका धम्मा, जिसमें वो सारी अच्छी अच्छी बातें करना सिखाते थे, टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड ऑल, वो हमारे पास अवेलेबल है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे गुप्ता रूलर्स की। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उसको गोल्डन एज बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का, वो इसीलिए क्योंकि वो जो कल्चरली बहुत ज्यादा रिच थे। गुप्ता एम्पायर की एक और चीज जो हमने एनसीईआरटी से कवर की है वो समानता सिस्टम। समानतास कौन होते थे? वो लोकल पीपल जो वो स्ट्रॉन्ग मैन, समानतास कौन होते थे? वो स्ट्रॉन्ग मैन जो खुद को ना लोकल रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है, जो होते हैं ना पावरफुल हो जाते हैं, और आप एक पर्टिकुलर एरिया में खुद को उन्हीं रिसोर्सेज से फिर हफ्ता वसूली इस तरीके से आप खुद को मैनेज करते हो ना, मेंटेन करते हो, तो उसी तरीके से समानतास जो थे, एक समानता सिस्टम इमर्ज हो गया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर, कि भाई जो भी जो मैन थे, जो स्ट्रॉन्ग मैन थे, वो कैसे खुद को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू मेंटेन करते थे। और समानता बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए ना तो वो किंग भी बन सकता था, और जो किंग अगर वीक हो जाए तो वो इवेंचुअली समानता की पोजीशन पे रिड्यूस हो सकता था। तो आज का सेशन आई होप आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ताकि दूसरों की हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।